अर्शी की साजिशों से झनक को बचाएगा आदित्य कपूर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, बात कर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो झनक के अपकमिंग ट्रैक बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। सुपरहिट शो झनक के आगामी एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलेगा। दर्शकों को एक नया मोड़ मिलेगा जहां विवान को झनक पर शक होने लगता है। विवान को बताता है कि अनिरुद्ध और अर्शी उसके घर आने वाले हैं। यह सुनकर झनक चौंक जाती है और उसे शक होने लगता है कि कहीं वह उन्हें पहले से जानती हो तो नहीं। विवान झनक से पूछता है कि क्या वह सचमुच अनिरुद्ध और अर्शी को पहले से जानती है, लेकिन झनक साफ मना कर देती है और कहती है कि उनसे कभी मुलाकात नहीं की। हालांकि बिना विवान लगातार दबाव डालता है और पूछता है कि अगर वह उन्हें नहीं जानती तो अनिरुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह झनक को जानता है। झनक जवाब देती है कि वो हो सकता है अनिरुद्ध ने उसे कहीं देखा हो, लेकिन उसने कभी मुलाकात। विवान को पूरी स्थिति पर शक हो जाता है और वह चिंतित हो जाता है और अनिरुद्ध और अर्शी विवान के घर आते हैं तो झनक हैरान रह जाती है। विवान के निमंत्रण पर उनका आना झनक को बहुत डरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं अर्शी उसकी असलियत सबके सामने ना खोल दे। जब अर्शी और अनिरुद्ध झनक से मिलते हैं तो एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दोनों चाहते हैं कि झनक का भांडा फूट जाए, लेकिन झनक अपनी चालाकी से स्थिति को संभाल देती है। एक और हैरान कर देने वाला पल आता है जब अर्शी अनिरुद्ध से पूछती है कि वह झनक के बारे में और क्या जानता है। अर्शी यह जानने का प्रयास करती है ताकि वह झनक के साथ अपनी गलत फहमी कर सके। विवान और झनक के रिश्ते में भी तनाव बढ़ाने लगता है। विवान अपनी मां से समझाने की कोशिश करता है कि झनक असल में उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि एक दुर्घटना में के मदद के बाद उसने अपने घर लाया था। विवान बताता है कि उसकी असली पत्नी प्लेन क्रैश में मरी थी और झनक एक अलग लड़की है। यह सब जानकर उसकी मां को गुस्सा आता है और वह झनक को थप्पड़ मार देती है। जब विवान की मां झनक को थप्पड़ मार देती है तो अनिरुद्ध गुस्से में आ जाता है और कहता है यह आपकी बहू नहीं है, आप इसे ना मार सकती हैं। विवान भी मानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है। विवान भी मानता है कि उसकी पत्नी नहीं है और जो भी हुआ वह सब एक संयोग था। इस बयान से घर में हंगामा मच जाता है। विवान की मां और सेजल कोई सब जानकर गुस्सा आता है। सेजल ने जो फोटो देखी थी उसे वो लेकर विवान की मां को दिखा देती है। विवान की मां झनक को बहुत कुछ सुनाने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध झनक के लिए सफाई देता है। वह कहता है कि यह फोटो नीचे गिरी थी और मैंने उसे उठाकर रखा, क्योंकि अगर कोई उस पर पैर रखता तो वह खराब हो जाती। वहीं पर झनक स्थिति को बहुत तनाव महसूस करती है और उसे लगता है कि अब वह अनिरुद्ध की नज़रों से नहीं बच पाएगी। उसे शक है कि अनिरुद्ध उसे जानता है और वह कभी उसे पहचान पाएगा। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते में आगे क्या मोड़ आएगा। क्या झनक की असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या वह फिर से बॉस हाउस में लौटेगी? और क्या अर्शी उसे स्वीकार करेगी? इस दौरान विवान अर्शी के फोन का जवाब देता है। अर्शी विवान से पूछती है कि क्या वह और झनक कोलकाता आने वाले हैं। विवान जवाब देता है कि वह जल्द ही आ सकता है। विवान से बात करने के बाद अर्शी को लगता है कि वह कुछ और योजना बना सकती है, लेकिन न उसे समझदार देता है कि वह अब झनक और अनिरुद्ध के बारे में गलत फहमी नहीं पालना चाहती। आखिरकार इस एपिसोड में हमें कई चौंकाने वाले ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलेंगे, जहां विवान को झनक की असलियत का शक होता है, अनिरुद्ध और अर्शी की साजिशें सामने आती हैं और आदित्य कपूर की एंट्री से नई उम्मीदें जगी हैं। अभी देखना बाकी है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में अर्शी की साजिशों से झनक को आदित्य कपूर बचा पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, सख्ती करना चाहती है, क्योंकि अर्शी को उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत है और साथ ही साथ अर्शी भी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि उसे लगता है कि विवान की वाइफ से मिलकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीरियल झनक में और मज़ेदार खबर बताएंगे कि देखिए, जैसे कि देखने को मिलता है झनक और सेजल के बीच में होगा बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि झनक अब अपनी भतीजी प्रियांशी को डांस सिखानी होती है। तब जाकर सेजल बा को कहती है कि इसलिए विवान की माँ आके झनक
को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी असलियत के बारे में, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो झनक सुनकर यहाँ पे चौंक जाती है। थोड़े टाइम बाद उसे लगता है कि शायद सर जी कुछ बोल के गए होंगे, अब मैं क्या करूँ, वह कहकर बहुत घबराती है। तो फिर भी माँ माँ कहती है, क्या हुआ उन्हीं अनी ने, तुम ऐसा क्यों देख रही हो, तुम तो अमेरिका में वह क्लब डांस थी ना, यहाँ पे क्लब में डांस करती थी ना, तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और मेरा सीधा साधा बेटा तो फंसा लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यह मेरा खानदानी घर है, आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो यहाँ पे से जो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी और जो तुम मुझे जो अमेरिका भेज दूंगी, देखना। यहाँ पे चलती है और वही कर सेजल मुस्कुराती है और कहती है कि क्या हुआ अवनी बहू, मैंने कहा था ना कि तुम संभल कर रहो, अब यहाँ पे पता चला कि क्या होता है, यहाँ पे रहना, बाग से पंगा लेना, या काका को वो भी जी हाँ कर रही है। झनक तब झनक से जड़ के हाथ पकड़ती है और कहती है, आपको कोई प्रॉब्लम थी क्या, आप मुझसे आके बात करती, लेकिन आपने बा से क्या सब क्यों कहा, भाभी मैं जानती हूँ कि आप क्या करती हो और क्यों, जाके बताऊँगी। यहाँ पे आप लोग जो चुपके से घी में बेचती और राती है ना, आपको क्या पता इसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है, खूब आंखें बंद करके देखती हूँ, अगर चाहूँ तो अभी जाकर सच सच बता सकती हूँ बा को। और आप जो अपने मायके में चुपके चुपके जितना कुछ भेजती रहती हो ना, यह भी मैं देखी हूँ। तो यहाँ पे बा का यहाँ पे ना कंगन भी लिया है और मैंने नहीं बताया, क्योंकि जानती हूँ कि आप इस घर की बहू है। और रही बात मेरी, तो मैं प्रियांशी को डांस सिखा रही थी, और डांस को नाटक नहीं करते हैं बल्कि भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। आप जो है, आपकी सोच जो है, मुझे इस कदर आप इस तरह से सोचेंगे, मुझे ये जो उम्मीद था वो नहीं था बिल्कुल। बा ने आके थप्पड़ मारा तो आपको इस घर से ही निकाल देगी, अब क्या करोगी भाभी, इसलिए आप भी मुझसे बच के रहिएगा, नहीं तो क्या होगा आपके साथ, आप अच्छे से जानती हैं। झनक वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ सेजल पीछे से झनक को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, क्योंकि सेजल का भांडा तो यहाँ पे झनक शायद फोड़ दे, इसलिए सेजल डर जाती है और सीढ़ी से जो झनक को धक्का देते हुए झनक जो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से झनक ने के सर पे बहुत खून बहता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहाँ। और उसकी दोस्तों ये वहाँ हॉस्पिटल में कुलभूषण भी रहता है, और उसकी दूसरी तरफ भी छोटान और मीनू की शादी के लिए मीनू की बाबा यहाँ पे मान गए हैं, क्योंकि मीनू के बाबा मीनू को यहाँ पे जो परख हाउस लिया है उससे और अच्छे साथ छोटान माँ बाबा की मिले हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि हाउस में जो कुछ भी हो रहा था ना, जानने के बाद यहाँ पे जो है कहानी को इस तरीके से घिरा हुआ है कि आज के एपिसोड में झनक अनिरुद्ध की एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें की होती हैं। अनिरुद्ध जो है वहाँ से कोलकाता बुलाता है विवान को, इसलिए झनक के साथ बात करता है, और उसके बाद भी सेजल के बीच झगड़ा होता है, जिससे सेजल झनक को धक्का देती है और वह गिर जाती है। दोस्तों इस बार पारिक हाउस में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या झनक यहाँ पे बताएगी सेजल ने यह सब किया है, कुलभूषण देखेगा हॉस्पिटल में, वह झनक को देखेगा तो क्या करेगा, क्या वह सती को कॉल करके बताएगा कि अनिरुद्ध झनक की मिल के आया है, कहकर ये जो भी कुलभूषण बताएगा पारिक हाउस में झनक का सच क्या कहना है, इसके बारे में आप क्या को लगता है, आप यहाँ पे कुलभूषण का राज खोल देगा, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों से गिरने के बाद, और कुलभूषण जो है पारिक हाउस में ही क्यों है, यहाँ पे उसने जो पुलिस वालों को भेजा था, जब पुलिस वाला आके बताता है कि वहाँ पे नई नवेली बहू थी जिसका घूंघट हमें नहीं उठाने देगा, यहाँ एक लड़का ने सारा काम बिगाड़ दिया है, तब कुलभूषण जो है अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अनिरुद्ध की फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि क्या ये वही लड़का था। यहाँ पे फ़ोटो देखकर जो इंस्पेक्टर वह एकदम से चौंक जाता है और वह इशारे में कहता है कि हाँ यही था। कुलभूषण को पक्का शक हो गया है कि वो कोई और नहीं, वो नई बहू झनक ही है। तब वहाँ पे वह कुलभूषण जाता है पारिक हाउस में, आके झनक का करेगा भांडा फोड़। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुलभूषण पहुंच जाता है पारिक हाउस में और वो बा के सामने झनक का सच बताने वाला ही होता है, तब तक पहुंच जाता है अनिरुद्ध, जिसे देख अनिरुद्ध को देख कुलभूषण बहुत शौक हो जाता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा विमान के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करेगी। यह सब कुछ एक नया चैप्टर में बदलने वाला है, जहाँ झनक का मन एक तरफ विवान के साथ था और दूसरी तरफ आनंद के साथ आप वापस जाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे पहले से मुश्किल हो गया है। क्या आपने प्यार को जो एक तरफा हो चुका है उसका प्यार भी कभी दो रास्ते पर बन जाएगा, या फिर यहाँ पे सफ़र की आखिरी रात क्या होगी?
वो जाएगी अनिरुद्ध के साथ या मेकर्स डाल देंगे इस सफ़र के में झनक के फैसले के बाद जो सबने सामने सोचा था कि जो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सही रही बात जान बचा के भागने की, वह बच पाएगी वह किसी और के हाथ। ज़िंदगी में आखिर क्यों पलों के पल ये बिगड़ते जा रहे हैं और बिछड़ते जा रहे हैं, इनका क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, पता नहीं मेकर्स को क्या लग रहा है, क्या वो सोच रहे हैं कि वो उन दोनों को कभी मिलाते हैं कभी अलग करते हैं, कभी मिलाते हैं कभी अलग करते हैं। और इस तरीके से झनक जब गिर जाती है तो अनिरुद्ध तो पागल सा हो जाता है उसके बारे में सुन के कि झनक को चोट लग गया है। बाकी तो प्यार जो करता है झनक से अनिरुद्ध इतना कि उसको कुछ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी दोस्तों, आगे की कहानी में बनने के रहने के लिए, आगे कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आगे की कहानी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे।